हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर आज और आप लोगों का स्वागत है डियर सागर कंसेप्ट में। हम लोग जैसे बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि आय और बचत से व्यय से जो सवाल आते हैं परीक्षा में उसको हम लोग बना रहे थे। उसी से संबंधित एक और सवाल है हम लोग का। ये भी क्या है, आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 में 3/2/2022 को पूछा गया था। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ही आसान सी भाषा में बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। मान लेते हैं एक तरफ इसका क्या है, आय है, उस व्यक्ति का क्या है आय, फिर क्या है वो व्यय भी करता है, खर्च करता है व्यय, और साथ ही साथ उसका है बचत भी है। ठीक है, मैं इस तरह से आपको मैथ लिखकर इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, सब कुछ क्लिस्टर के यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कितना लिया है, 33.1/3%। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा आप लोग का, 33×99 100 बटा में 3%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि इसका मान लेते हैं आय कितना हो गया 300। काहे से कि जब हम लोग को भिन्न पढ़ते हैं परसेंटेज में, जो नीचे वाले शब्द नीचे जो ही होता है आपका संख्या लिखा होता है उसको हम लोग ओरिजिनल नंबर मान के चलते हैं। ओरिजिनल नंबर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर संख्या होता है यह क्या होता है, आपका परसेंटेज में जो भी होता है वही रहता है, कितना घटा घटा कितना बढ़ा वो सब रहता है, परसेंटेज वैल्यू रहता है। तो ओरिजिनल नंबर कितना होता है 300। तो मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है क्या करता है, वो 300 रुपये कमाता है। ये जो पहली शुरुआती आया है, ठीक है ना। एक खर्च कितना करता है जी, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। कहता है कि 33.1/3% का करता है, सॉरी, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। ठीक है, मान लेते हैं कमाता कितना है 300 रुपया। ठीक है, 300 का कर लेता है वो कमाता है। अब हम बात करते हैं कि बचत कितना किया। तो बचत कितना किया, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा परसेंटेज में कितना कर रहा है जी, 100 रुपये। अगर 300 कमाता है तो 100 रुपये का कर लेता है, बचत कर लेता है। तो उस हिसाब से इसका व्यय कितना हुआ, 300 कमाया 100 रुपये बचत कर लिया तो व्यय इसका हुआ 200 रुपया। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको। सवाल आया कहता है कि यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, मतलब बचत कितना है इसका 100, अब 22% की वृद्धि होती है तो क्या होती है 122 हो जाता है। ये इतना तो आप सबको पता होगा। ठीक है, 100 में क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं, 122 हो गया। और खर्च में 10% की वृद्धि होगी। खर्च कितना था इसका 200 रुपया, 10% की वृद्धि हो गई तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, 110 बटा में 100, 200 कट गया, 11×22 220 रुपया। खर्च अब किसका कितना आ गया 220 रुपया आ गया। तो उस हिसाब से इसका आय कितना हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 2 2 4 3, आय कितना हो गया 342। तो सवाल में क्या पूछा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देख लीजिए हम लोग कितना पहले था, कमा रहा था 300 रुपया, अब कितना कमा रहा है 342, तो कितना की वृद्धि हुई, तो 42 रुपया की वृद्धि हो गई। तो क्या पूछा है सवाल में, तो सवाल में कहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले इतना था, हाँ इतना सारा वृद्धि हुआ है तो किसको लेके चलेंगे 300 को, पट्टा में क्या हो जाएगा हम लोग का 300, अब गुने का कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। इस हिसाब से देखेंगे कट गया है हम लोग का, 3 से कटा दिए 14 तिया 42, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि आया हम लोग का 14% की वृद्धि आया। इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और देखते हैं इसी प्रकार का और कोई सवाल है तो चलिए। उसी टाइप का एक और सवाल है हम लोगों के पास कि ए अपनी आय का 35% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1%, यहाँ पे है 20 पॉइंट मतलब दशमलव 20.1% की वृद्धि होती है और उसके बजाय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, आय में वृद्धि होगी 20.1% और इसके बजाय मतलब खर्च में भी 20% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जो मैं आपका तरीका बताया हूँ उस तरीका से आप बनाएंगे तो कोई भी सवाल को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चुपचाप यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखते हैं, यहाँ पे पहले उसका आय है तो आय लिखते हैं,
आय करने के बाद क्या करता है वो, व्यय भी करेगा तो व्यय भी लिख देते हैं। अब व्यय करने के बाद साथ साथ क्या करता है वो, बचत भी करता है, तो उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है 35% की बचत करता है। 35% का मतलब क्या होता है, और 35/100, अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 35 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो मान लेते हैं अगर 100 रुपये कमाता है तो बचाता कितना है, 35 रुपया। तो खर्च कितना किया, तो 100 में से 35 घटा दिया, आ गया 65 रुपया उसने खर्च कर दिया। ठीक है, आगे के सवाल देखते हैं। आगे सवाल हम लोग का है, कहता है कि यदि उसकी आय में, आय कितना है 100, उसमें 20.1% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या करते हैं इसमें 100 में जोड़ देते हैं, जितना प्रतिशत की वृद्धि होगी उतना क्या कर देंगे 100 में जोड़ देंगे। तो 120.1 का हुआ आपका नया आय हो गया। ठीक है, उसका व्यय क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है। अब खर्च कितना था 65 है, उसकी खर्च जो है उसमें भी क्या होता है, बढ़ोतरी होता है 20% की। मान लेते हैं यहाँ पे आपका लिखा है कितना, 65 दिया है। अब 65 में क्या करता है, वृद्धि होता है, उसको क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं, तो 120/100 हो गया। इसको कटाते हैं, कट जाएगा आपका 5 दूनी का 10 और 13 5 65, दोनों को गुना कर देंगे, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 15, 156। फिर से देख लेते हैं हम लोग कितना था, तो हम लोग का था कह रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो उसका पहले कितना था जी, इसका व्यय 65 था। ठीक है, कितना उसका दिया है व्यय, पहले व्यय था इसका 65 है, और इसमें 20% की वृद्धि होती है। जितना वृद्धि होता है 100 में जोड़ देते हैं, और जितना कमी होता है 100 से घटा देते हैं। तो 20% की वृद्धि किस में हुआ है, व्यय में, 120/100। इसको कटाते हैं, कट गया, यहाँ कटाते हैं 2 5 10 और 2 6 12, 5 से कटाते हैं तो 13 5 65, गुना कर देते हैं तो 13 6 78, 78 आ गया। उस हिसाब से हम लोग कितना हो गया, इसका व्यय 78 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये वाला कुछ नहीं है, 120.1 है, इसको एक ये लगाया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आय नया वाला कितना था 120.1, इसका नया वाला खर्च कितना था 78 था। इसका बचत निकालना है, दोनों को घटा देंगे, घटाते हैं तो 0.1 है तो 0.1 ही रहेगा, और यहाँ पे 10 में से 8 घटा 2 हो गया, और यहाँ पे 11 में 7 घटा तो 4 हो गया। इतना धीरे धीरे हम इसलिए घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सवाल में क्या पूछा है हम लोग का, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ध्यान से, बचत पहले कितना था 35 रुपया, और यहाँ पे आपका बचत कितना हो गया, बढ़ करके 42.1। डेफिनेटली ये क्या हुआ है, आपका बचत में वृद्धि हुआ है। तो कितना का वृद्धि हुआ है, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, देखिए यहाँ से इसको दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का डिफरेंस दोनों का 7.1। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ गया 7.1। अब हमको निकालना किससे है, तो कहता है कि आपका वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ था। साफ साफ यहाँ दिख रहा है 35 है, तो यहाँ वृद्धि हो ही गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, इसको 35 में से इसको घटा दिया तो 7.1 आ गया है। किससे घट रहा है, इससे हम लोग को निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना भी कर देंगे, कटा देंगे इसको, 5 7 35 और 20 5 100। ठीक है, इस प्रकार, और दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से 1.0 का हो जाता है, कट जाता है। 71 दूनी का होता है 142 अब बटा में 7। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे तो 7 दूनी का 14 हो गया, 7 दूनी का 14 कट गया। इसके बाद आए हम लोग बढ़ेंगे तो 2 आया, भाग नहीं हुआ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 20 7 140। इसके बाद पॉइंट देंगे, 0 हो गया, 7 दूनी का 14 8, मतलब यहाँ पर लगभग कितना है 20.28। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को मिला लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या है कि हम लोग वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे 20.28 है, कटा नहीं, तो और कुछ पॉइंट इसमें ऐड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग मान लेंगे 20, इसको कर देंगे 30। ठीक है, वृद्धि हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे वृद्धि। अब वृद्धि कौन सा है, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।